अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। वेलकम टू माई चैनल मेक्स लाइफ इजी। अल्लाह सुब्हाना ताला आपको सुख सेहत और आसानियाँ अता फरमाए। एलोवेरा के नाम और इसके प्लांट से तो अब हर कोई वाकिफ़ है। इसके जल से हम ब्यूटी रेमेडीज़ और हेयर ट्रीटमेंट भी बनाते हैं। मैंने इसके प्लांट्स अपने घर पर छत पर ही मुख्तलिफ पॉट्स में ग्रो कर रखे हैं। मेरे पास इसके बहुत से प्लांट्स हैं। ये प्लांट्स ना सिर्फ देखने में खूबसूरत लगते हैं बल्कि हमारी बहुत सी ट्रीटमेंट्स में भी काम आते हैं। मेरे प्यारे व्यूअर्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो पर वक्त मिल सके। जैसे ही विंटर सीजन स्टार्ट होता है तो इन प्लांट्स पर फ्लावर्स आने लगते हैं। ये इन फ्लावर्स की बंद कली है। चंद दिन के बाद ये कलियां अपना कलर तब्दील कर लेती हैं और खूबसूरत फूलों की शक्ल में नमूदार हो जाती हैं। मेरे पास मेरे प्लांट्स में बहुत से फ्लावर्स लगे हुए हैं जो बहुत ही खुशनुमा लगते हैं। अगर समर सीजन में इन प्लांट्स की केयर न की जाए तो ये ड्राई होने लगते हैं। बारिश होने पर इन प्लांट्स में बहुत सा जल जमा हो जाता है। मैं साल में 2 से 3 मरतबा इन प्लांट्स की हार्वेस्टिंग करती हूँ। एक बेबी प्लांट से आप बहुत से एलोवेरा के प्लांट्स हासिल कर सकते हैं जिसे आप खुद भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी फैमिली और फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कर सकते हैं। आज मैं आपको इन प्लांट्स के लीव्स से जेल निकालकर महफूज करना सिखाऊंगी। इसके लिए मैं इसके लीव्स को कटिंग करूंगी। हम इन लीव्स को एंड तक कटिंग नहीं करेंगे, थोड़ी सी जगह छोड़कर हम इसकी कटिंग करते हैं। थोड़ा सा कट लगाने के बाद हम इसे आसानी से अलग कर लेंगे। इसी तरह से मैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक तमाम लीव्स को अलग कर लूँगी। मैंने एलोवेरा के लीव्स को कटिंग करने के बाद अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। अब मैं इसमें से जेल अलग कर लूँगी। पहले हम इसकी साइड्स पर कांटेदार हिस्से को अलग करेंगे, फिर हम इसके उभार वाली साइड से इसको पील ऑफ कर देंगे। मैंने सारे लीव्स को पील ऑफ कर दिया। अब हम इसका जेल निकाल लेंगे। मैंने इस जेल को कलेक्ट करने के लिए एक बाउल लिया है। अब मैं इसका जेल निकालना शुरू करूंगी। जब तमाम लीव्स का जेल कलेक्ट हो जाएगा तो फिर हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। मैंने एलोवेरा के जेल को अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया है। अब हम इसे 10 से 12 घंटे के लिए ढक कर रख देंगे। एलोवेरा के जेल को रखे हुए मुझे 12 से 14 घंटे हो चुके हैं। अब इस पे मौजूद झाग भी ख़त्म हो चुकी है। अब इस एलोवेरा जेल को हम किसी मलमल के कपड़े की मदद से अच्छी तरह से निचोड़ लेंगे। इस जेल को हम किसी शीशे के जार या बोतल में डालकर फ्रिज में सेव करेंगे। अगर आपकी फ्रिज में ठंडक पूरी होती है और लाइट जाने का मसला नहीं होता तो ये फ्रिज में 1.5 से 2 माह तक सेव किया जा सकता है। अगर फ्रिज में ठंडक की कमी की वजह से इसमें स्मेल आने लगे तो इसे फेस पर अप्लाई करने से गुरेज करें। इसीलिए इसकी थोड़ी सी मिकदार ही तैयार करनी चाहिए। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अस्सलामुअलैकुम।